हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। ये जो हमारी सीरीज है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है, आज से ये स्टार्ट हो रही है। और ये कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, कोई भी लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवेज एग्जाम की, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस, DSSB, तो कुल मिला के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपका ग्रामर जो है वो बेसिक से क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका लेवल चेंज होते हैं एग्जाम के, बट जो आपकी ग्रामर है वो आपको बेसिक से ही शुरू करनी पड़ती है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का, वो सबसे पहले जैसे कि नाउन रहता है, तो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये हर वीक में आपको एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला यहाँ पर चैप्टर है नाउन का, सबसे पहले ध्यान देंगे डेफिनेशन क्या है नाउन की। अगर सिंपली हम देखें तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। ये जो फीलिंग वाली चीज है ये हम कई बार मिस कर देते हैं। नाउन की डेफिनेशन में फीलिंग वाली चीज हम लोग कई बार मिस कर देते हैं। तो ये, या फिर दूसरी डेफिनेशन के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन, and is typically used in a sentence as subject और object। तो ये दो डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई थी, काफी सिंपल है। पहले का मतलब क्या है कि नाउन जो है किसी भी चीज का नाम, किसी भी वर्ड का ऐसा वर्ड हो सकता है जो नाम हो, खुद में एक तरीके से नाम हो। जैसे कि किसी चीज का नाम हो सकता है, स्थान का, और किसी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम हो सकता है, जीव का नाम हो सकता है, या फिर कोई फीलिंग। ठीक है, कोई भी भावना आपके अंदर है वो, जैसे कि लव हो गया और आपका घृणा हो गई, इस तरीके की चीजें। दूसरी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है कि आप किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम यानी कि पशु का नाम, स्थान का नाम, चीज का नाम, किसी चीज के गुण का नाम, गुण का नाम, ठीक है, ये यहाँ पर आपको एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा। कोई आइडिया है, ठीक है, या फिर कोई एक्शन है। अब यहाँ पर वर्ब और किसी एक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें जो हैं आपकी, क्वालिटी और आइडिया है या फिर कोई फीलिंग है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती है। आगे हम लोग जब इसका एक एक पार्ट देखेंगे, ठीक है, तब हम लोग ये अच्छी तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है नाउन के। अगर किसी भी पर्सन का नाम है, नेमिंग पीपल, यहाँ पे आप देख सकते हो इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जॉन, प्रगति, माइकल, टॉम एंड सो ऑन। इसी तरीके की चीजें आगे, इसी तरीके के नाम, ठीक है, पर्सन के नाम। नेक्स्ट देखिए, नेमिंग प्लेसेस। प्लेसेस के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, चर्च, चर्च आप जाते हो, टेम्पल जाते हो, ठीक है, ताजमहल, पेरिस एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेमिंग थिंग्स। चीजों के नाम किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कार, हैट, बॉटल हो गई, टेबल यानी कि मेज, चेयर यानी कि कुर्सी, बॉल, गेंद, इस तरीके की जो चीजें हो गई वो नाम हो गए, ठीक है। एनिमल्स में क्या हो गया, डॉग, रैबिट, एलिफेंट, चिकन, हॉर्स एंड सो ऑन। तो ये कुछ हो गए एग्जाम्पल्स नाउन के। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आर्ट, बैट, टाइगर, टीथ, टब, टी, विग, ट्रक, पैरट, स्कार्फ, पार्क, हैंड, जग, बेयर, ठीक है, ये सारी चीजें, क्लोथ्स, फाइल, आइस, जूस, जो भी चीजें आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल रही हैं, ये सारे के सारे नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नाउन
कितने टाइप के होते हैं? सिंगुलर नाउन हो सकते हैं, प्लूरल नाउन हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन में देखिए क्या है, सिंगुलर नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, अब आइडिया में आपका कोई भी आइडिया या फिर फीलिंग, जैसे कि मैंने आपको लव बताया था, हेट्रेड बताया था, या फिर आप जेलसी किसी से रख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी आ रही थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी आगे हम देखेंगे इसको भी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगुलर नाउन में क्या हो गया, कोई आइडिया, पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस, थिंग, केवल एक। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन ये इंडिकेट करेगा। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखिए, द बॉय हैड अ बेसबॉल बैट इन हिज हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अ बेसबॉल है, अ बेसबॉल बैट, यानी कि एक बेसबॉल बैट की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक चीज को दर्शा रहा है, बच्चे के हाथ में एक बैट है, आप देख सकते हो पिक्चर में भी। प्लूरल नाउन में क्या होता है, अ प्लूरल नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। जहां पर एक से अधिक आदमी मतलब इंसान, व्यक्ति, एनिमल, ठीक है, और स्थान, चीजें या फिर कोई आइडिया एक से ज्यादा हो, वहां पर हो जाता है प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द बॉयज वर थ्रोइंग बेसबॉल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन बेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बेस बॉल्स हो गया, यानी कि ये प्लूरल को दर्शा रहा है। अब नाउन के टाइप्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स हैं उनमें हम लोग गहनता से आगे चीजों को देखेंगे। देखिए क्या क्या हैं टाइप्स, और इनमें से क्या क्या आप लोगों ने अभी तक गौर नहीं किए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, 5 कौन कौन से मेन है अगर आप बात करो तो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। इन्हीं 5 की आप बात करते हो और इन्हीं 5 को आप याद रखते हो। ठीक है, तो अब इसके साथ ही साथ और कौन से होते हैं, पजेसिव नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इनके बारे में भी आपको अभी देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ व्यक्ति आएंगे। ठीक है, देखिए क्या है डेफिनेशन, नेम्स ऑफ पीपल और प्लेसेस सच एज योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, योर पेरेंट्स नेम और द नेम ऑफ योर टाउन एंड कंट्री आर स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। These words are called proper nouns. Special naming words or proper nouns always begin with a capital letter. कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या देख सकते हो, हेलो जैक, विल यू प्ले विद मी, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन जर्मनी। तो यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप किसी स्थान का नाम या फिर पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था, कोई भी स्पेशल नेमिंग वर्ड हो। अब ये आपका टाउन भी हो सकता है, कंट्री का नाम भी हो सकता है, या कोई भी स्पेशल नाउन हो सकता है। प्रॉपर नाउन का ये मतलब नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कि सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम हो। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है, और प्लेस के लिए और थिंग के लिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। स्पेसिफिक नेम होना चाहिए ये बस किसी चीज का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या टाइप है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। कॉमन नाउन्स डू नॉट डिफाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर जनरल नेम्स। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे कॉमन नाउन को। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो किसी स्पेसिफिक नाम को दर्शा रहा था। यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स दैट आर कॉमन टू पीपल। पीपल इंसानों के लिए कॉमन हो, व्यक्तियों के लिए, स्थान के लिए कॉमन। ठीक है, और चीज, जैसे कि अभी एग्जांपल जब मैं दूंगी तब आप समझ जाओगे। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन,
प्लेस या फिर चीज को दर्शाते नहीं है, जनरल नाम है ये। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है। सैलीज मदर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि स्टोरी बुक्स। अब किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं बताया, जैसे चंपक हो गया, चंपक हो गया तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया कि चंपक बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। और स्टोरी बुक्स ये एज अ जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर बुक का नाम हमने नहीं लिया यहाँ पे। डॉक्टर में क्या हो गया, डॉक्टर आपका कोई भी डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, मेल डॉक्टर हो सकता है, फीमेल डॉक्टर हो सकता है, तो ये डिफरेंस समझने वाली बात है यहाँ पे। कॉमन नाउन देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कॉमन नेम यूज फॉर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, ठीक है। अब पिछला जो था वहां पर आपने देखा था इस बच्ची का एक नाम दिया हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये गर्ल है, ठीक है। सिटी, यहाँ पर सिटी का नाम दिया हुआ था, जो हम लोगों ने अभी प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देखा था, वहां पर इस सिटी का नाम दिया हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई सिटी है। यहाँ पर इस टॉय का नाम कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉमन नाउन में, टॉय, इट्स अ टॉय। तो ये कॉमन नेम है पर्सन, प्लेस या फिर चीज के लिए, थिंग के लिए। कलेक्टिव नाउन पे आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट होल, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब हो गया आपका, समूहवाचक संज्ञा, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। ये किस लिए यूज होता है, तीनों में डिफरेंस समझने वाला है। ग्रुप होना चाहिए पर्सन का, ठीक है, पर्सन्स का ग्रुप होना चाहिए, यानी पीपल बोल सकते हैं। प्लेसेस, स्थानों का ग्रुप होना चाहिए। और पशुओं का या फिर चीजों का, किसी भी चीज का एक ग्रुप होना चाहिए, जिसे कलेक्टिव नाउन हम लोग एज अ होल बोल सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, किसी संपूर्ण चीज को, पूरी चीज को। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अ शोल ऑफ अ फिश, ठीक है, अ शोल ऑफ फिश। नेक्स्ट क्या है, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। तो ये दो चीजें हो गई जो आप देख सकते हो कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। ये एक पूरी चीज को दर्शा रहे हैं, दोनों चीजें, किसी चीज का एक पैक है और फिश का एक ग्रुप हो गया वहां पर। कलेक्टिव नाउन में क्या है, देखो, वन वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही था। आर्मी, ठीक है, आर्मी में क्या है, कई सारे सोल्जर्स होते हैं, तो ये एक ग्रुप को दर्शा रहा है, ठीक है। टीम ऑफ डक्स, कोई टीम है, ठीक है, इनकी बतख की, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। बंच ऑफ कीज, एक की होगी तो वो कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगी, यहाँ पर एक बंच शो कर रहा है, एक समूह शो कर रहा है, तब ये आ गया बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट जो है पजेसिव नाउन क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। अ पजेसिव नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स हु और व्हाट हैज और ओन्स समथिंग। वी एड एन अपोस्ट्रोफी एस, साइन होता है अपोस्ट्रोफी एस का, इस तरीके से होता है, टू फॉर्म द पजेसिव ऑफ मोस्ट सिंगुलर नाउन्स। पजेसिव नाउन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, कि एक ऐसा वर्ड जो ये दर्शाता है कि किसी के पास क्या चीज है, या फिर कोई चीज, कोई इंसान किस चीज की का स्वामित्व रखता हूँ। स्वामित्व रखने का मतलब है, जैसे मेरे पास एक पेन है, इस टाइम पे मेरे पास एक पेन है, तो मैं इस पेन की स्वामिनी हूँ। आई हैव दिस पेन एंड आई ओन दिस पेन। वैसे ही आपके पास घर हो सकता है और आपके पास कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो ये हो गया पजेसिव नाउन की बात। वी एड एन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे सिंगुलर नाउन्स में, ठीक है। द किटन्स फेवरेट टॉय इज अ स्टफ्ड कैटनिप माउस, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाए तो यानी कि इसके पास है एक स्टफ्ड कैटनिप माउस, जो कि उसका फेवरेट टॉय है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द किड्स टॉयज आर इन द बास्केट। बच्चे के जो टॉयज हैं वो बास्केट के अंदर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, किटेंस में ऐसे से पहले अपोस्ट्रोफी दिया है, यहाँ पर साइन भी आपको इस तरीके का दिख रहा है, बट यहाँ पर ये क्या चीज की है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने ये किया है कि ये किड जो है, किड एक होता है सिंगुलर,
एक होता है प्लूरल किड्स। तो अगर हमें किड एक बच्चे के लिए बात करनी हो तो हम इस तरीके से अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बट अगर बच्चे हैं कई सारे, उनकी बात हो रही है, तो हम ऐसे करके ऐसे नहीं लगाएंगे, ये गलत तरीका है। हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये चीज हो जाएगी अपोस्ट्रोफी। आगे एस यहाँ पर मिसिंग रहेगा, इसका ही मतलब हो गया कि आप ओन, बच्चे जो है खिलौने को ओन कर रहे हैं, उनके पास है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में द बॉयज काइट, बॉय के पास क्या है, काइट है, ये अपोस्ट्रोफी हो गया, पॉजेसिव नाउन हो गया। गर्ल्स, द गर्ल्स बलून्स, तो ये हो गया। अ पॉजेसिव नाउन शोज हु और व्हाट हैज समथिंग और एड्स अ अपोस्ट्रोफी एस टू नाउन टू मेक इट पॉजेसिव। नाउन में अपोस्ट्रोफी एस बना देता है जिससे कि वो पॉजेसिव हो जाता है। अब यहाँ पर गर्ल्स, ये पॉजेसिव नाउन हो गया, यहाँ पर बॉयज, ये पॉजेसिव नाउन हो गया। ठीक है, जिसमें लगा रहेगा वो बनेगा पॉजेसिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट concrete. Your five physical senses cannot detect an abstract noun. You can't see it, smell it, taste it, hear it और touch it. यानी कि आपके जो 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, इनसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है एक तरीके से अमूर्त। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट, मतलब जो चीजें मूर्त नहीं है, जिन चीजों को आप फिजिकली देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल सेंसेस में नहीं डिटेक्ट हो पाएंगी। एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पर, आई वॉज डिलाइटेड एट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके जो है सेंसेस, इसको स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये बस एक फील करने वाली चीज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दे लॉफ्ड एट माई आइडिया। तो अगर कोई आइडिया है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण जो हैं क्या हैं, जैसे कि फेवरेट, फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एंगर, फ्रेंडशिप, लव, कनेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। द मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, एन इंग्रेडिएंट और अ मटेरियल दैट वी कैन टच एंड सी एंड इट्स यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स एज वेल। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड हैज बिकम एक्सपेंसिव ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यानी कि गोल्ड हो गया एग्जाम्पल। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, वाटर हो गया। ठीक है, अब एक वर्ड आता है एयर। एयर जो है, एयर को आप किस कैटेगरी में रखोगे, मटेरियल में रखोगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट में रखोगे? कमेंट करके आप सभी लोग मुझे आंसर बताना इसका। एयर को आप मटेरियल नाउन में रखोगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखोगे? मटेरियल नाउन के कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए क्या क्या है। वुड हो गया, लकड़ी, कार्डबोर्ड, ब्रिक्स या फिर सीमेंट, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या हैं, एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन का। काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं। देखिए क्या है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन्स कम इन द कैटेगरी ऑफ countable nouns rather than uncountable nouns because they refer to things, people और animals that can be counted। बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है ऐसी चीजों को रिफर करते हैं, ऐसी चीजों को, व्यक्ति को, पशुओं को रिफर करते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ 2 owls सिटिंग ऑन द ट्री। दूसरा एग्जाम्पल क्या, देयर आर 4 मिल्क बॉटल्स इन द फ्रिज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए काउंटेबल नाउन के जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 2 आउल हो गया, 4 मिल्क बॉटल्स हो गया। अनकाउंटेबल नाउन का क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड
आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग मास नाउन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यू सीम टू हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और सेकंड है लेट्स गेट रिड ऑफ द गार्बेज। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस जो दिख रहा है आपको वर्ड और गार्बेज, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, इसको मास नाउन भी कहते हैं। क्या आप इंटेलिजेंस को काउंट कर सकते हो? क्या आप गार्बेज को काउंट कर सकते हो? नहीं। तो ये चीजें जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आ गई। अब ये जो कुछ इतना ही नाउन नहीं, यहीं पर नाउन नहीं खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे सीनरी, फर्नीचर, इन सब के रूल्स आप लोगों को पता होंगे, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग मोटे मोटे तौर पर सारे मेन रूल्स देख लेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जितने भी हम लोगों के पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके। देन उसके बाद हम लोग डीपली हर एक पार्ट को स्टार्ट करेंगे, वहां पर आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे हर एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एक चार्ट बना हुआ है। काउंटेबल में कुछ चीजें दी हुई हैं और अनकाउंटेबल में कुछ चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काउंटेबल में क्या है, सैंडविच है, एग्स हैं, सैलेड हैं, कुकीज हैं, कैरेट हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल में आपका क्या आ जा रहा है यहाँ पे, सूप, पास्ता, हनी, वाटर। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.